पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर। आपकी युक्तियां हमारे जीवन को उन्नति और सफलता की ओर ले जाती हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हम सबको आपकी युक्तियों में अगुवाई करता है, ताकि आपकी युक्तियां हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में पूरी हो और हम सब का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हो और आपकी इच्छा पूर्ति पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके जीवन में पूरी हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो इस योग्य है। और जैसा कि हम लोगों ने इस बीच में स्टडी की और हमने कल देखा कि परमेश्वर कलीसिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन और सहभागिता, पवित्र आत्मा की सहभागिता। कलीसिया में विश्वासी का विश्वासी के साथ सहभागिता सेकेंडरी है, प्राथमिक है पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद, 10 और 11 पद। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब आप देखिए यहां पौलुस कलीसिया को क्या निर्देश दे रहा है। परमेश्वर अपने यानी प्रभु की सामर्थ्य में बलवंत बनो। इंग्लिश में पढ़ दीजिए ये दोनों वर्सेस को। इन कंक्लूजन बी स्ट्रॉन्ग। देखिए निष्कर्ष बता रहा है। इन कंक्लूजन का मतलब मसीही जीवन का निष्कर्ष क्या है, वो ये है। इन कंक्लूजन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, be empowered through your union with him, यानी उसके साथ तुम्हारा ऐसा संबंध हो कि उसकी सामर्थ्य तुम्हारे द्वारा प्रकट हो, तुम में प्रकट हो, तुम्हारे द्वारा प्रकट हो। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि किसी के द्वारा शक्ति पाना, अपने आप को स्थिर रखने के लिए किसी के द्वारा शक्ति प्राप्त करते रहना। जैसे पेड़ में शाखा जो है उसको पेड़ से जीवन और शक्ति प्राप्त होता रहता है, मिलता रहता है, ताकि वो पेड़ के साथ जुड़ी रहे और मजबूत बनी रहे, ताकि उसमें फल आए। तो ये यूनियन का मतलब होता है संबंध होना, एक ऐसा संबंध जो पक्का रिश्ता जिसको बोलते हैं। ये फिर से पढ़िए। इन कंक्लूजन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, विद द लॉर्ड नहीं है, इन द लॉर्ड, बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विथ हिम, यानी परमेश्वर के साथ तुम्हारा ऐसा संबंध हो कि उससे तुमको सामर्थ्य मिलती रही। जी अगला पद, ड्रॉ योर स्ट्रेंथ, यानी तुम अपनी सामर्थ्य उसी से प्राप्त करो, प्रभु से अपनी सामर्थ्य को प्राप्त करते रहो। आप बैंक में आपके पैसा रहता है, आप जाते बैंक से पैसा ड्रॉ करा के लाते हैं ना, विड्रॉ करते हैं, विड्रॉल कराते हैं, यानी वहां से निकालते हैं। तो आप वहां से निकाल रहे क्योंकि वहां पर है। वैसे ही हमारी सामर्थ्य कहां है? प्रभु में। और प्रभु कहां है? कलीसिया में। तो कलीसिया में प्रभु की सामर्थ्य में हर मसीही विश्वासी बलवंत होता जाए, उसके साथ संबंध होने के कारण, और प्रभु से सामर्थ्य प्राप्त करता रहे।
ड्रॉ करना यानी वहां से ले लेना सामर्थ को। जी, दैट स्ट्रेंथ विथ हिज बाउंडलेस माइट प्रोवाइड्स, यानी है नहीं, हमें सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली। पुट ऑन God's whole armor, the armor of a heavy armed soldier, which God supplies, that you may be able successfully to stand up against all the strategies and the deceives of the evil, दुष्ट की सारी योजनाओं के और सारे धोखे के विरोध में तुम खड़े रह सको। ऐसी प्रभु से ऐसे जुड़े रहो और प्रभु से प्राप्त करते रहो। आपको मालूम है आज की कलीसिया में इस तरीके की बातें लोगों की समझ से परे इसलिए है क्योंकि लोग कलीसिया में आ गए तो ये सोचते अब तो प्रभु जाने। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु क्यों जाने? प्रभु आपको बलवंत इसलिए कर रहा है ताकि आपके जीवन पर दुष्ट की युक्तियां, दुष्ट की योजनाएं सफल ना हो, क्योंकि ऐसा ही होने से परमेश्वर के सारे बच्चे आज दुष्ट के कंट्रोल में चले गए। केवल इसी कारण से आपका बच्चा पढ़ने में अगर कमजोर है तो आपके टेंशन करने से उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे। इसका हल क्या होगा? आप बच्चे को उसके पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, बस आप उसको ढकेल के पढ़ा नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को उद्धार मिल सकता है, पूरा संभव है, लेकिन वो व्यक्ति अगर फॉलो द स्टेप करेगा तो, और बहुत से शैतान की युक्तियों से बचता हुआ निकलेगा तो। अब आप किसी को मसीह के विषय में सच्चाई बताएं और एक व्यक्ति सच्चाई बताए और 100 लोग उसको भ्रमित करें, तो अब बताइए कि वो उसके सामने चैलेंज क्या है? उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना, और ढेर सारे लोग जो उसको भ्रमित कर रहे हैं तो वो सच किसको मानेगा? उसके दिमाग में ये सवाल जरूर उठेगा, ये अकेले एक बात बोल रहे हैं लेकिन ढेर सारे लोग ये बात बोल रहे हैं, तो उसका दिमाग किधर जाएगा? बहुमत क्या कह रहा है? होगा ना? अब आप बताइए। इसीलिए कलीसिया का जो सबसे बड़ा चैलेंज आज आधुनिक युग में है वो यही है। जिस ओर आपका मोटिवेशन, आपका माइंड उस ओर टर्न नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने परमेश्वर को अपना समर्पण कर दिया और अब आप ये सोच रहे हैं कि अब प्रभु जाने। नहीं, प्रभु ने हमको वचन क्यों दिया? लिखित वचन। प्रभु ने हमको कलीसिया में क्यों रखा? और पवित्र आत्मा से प्रेरित शिक्षक क्यों दिया? यही उसने वायदा भी किया हुआ है। कलीसिया को उसने कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार प्रचारक नियुक्त करके, कुछ को सेवक यानी पास्टर टीचर नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया, ताकि जो छुड़ाए हुए लोग हैं, छुटकारा पाए, बॉर्न अगेन लोग हैं, उनका पालन पोषण हो और वो उन्नति पाए, ताकि प्रभु की देह उन्नति पाए। ये जो प्रोसेस परमेश्वर ने रखा, अगर आपने कलीसिया में आप आ गए और अब आप सोचते हैं कि आप संसार में जो कुछ भी करें वो आपकी माफी है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि शैतान आपको इसी अज्ञानता के द्वारा अपने जाल में फंसाता है। आज हम इसी विषय से संबंधित एक विषय पर जा रहे हैं और वो विषय है द ग्रेटेस्ट बैटलफील्ड, यानी सबसे बड़ा युद्ध का मैदान।
मालूम है कहां है? सबसे बड़ा युद्ध का मैदान आज कहां है इस समय? द ग्रेटेस्ट बैटलफील्ड इज आवर माइंड। आज इंसान का जो मन है वो युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है और वहां पर इतना जबरदस्त युद्ध है, हर पॉइंट पर युद्ध है, हर पॉइंट पर, और होना भी चाहिए। ये युद्ध आपका नहीं है, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर शरीर से नहीं लड़ना है। यहां पर जब हम इफिसियों में पढ़ते हैं तो यहां पे बताया हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, फिर काहे से? अंधकार की दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, अधिकारियों से है, और बड़े बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारी यानी स्पिरिचुअल रेल्म से आपकी लड़ाई है। अब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट और अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट हेवनली रेल्म यानी जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, जहां पर अंधकार की सामर्थ का कोई भी दांव नहीं चलता, कोई भी प्रभाव काम नहीं करता। जब आप कलीसिया में प्रवेश करते हैं तो अंधकार की सामर्थ बाहर रुक जाती है और आप अंदर आते हैं, और जब आप बाहर जाते हैं, अगर आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और आपने उसको अपने दिल में बसा लिया, तो दुष्ट की शक्ति जो है वो आपको परखेगी, टेम्पटेशन होगा, परखेगी, और वो हर कदम पे आपको ऐसे ऐसे फंसाएगी ताकि आप जल्दी से हार मान के कलीसिया से दूर हो जाएं और आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाए संसारी। और यही उसका लक्ष्य है और उसकी कोशिश है। लेकिन हमको क्या करना, हम अब आप निकालिए, आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 3 से 5 पद तक पढ़ेंगे, 3 से 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के, देखिए, एक मसीही को नहीं लड़ना है, ये मसीही यीशु मसीह की लड़ाई है, और यीशु मसीह सर है, और यीशु मसीह का बदन कलीसिया है, पूरा बदन सर के साथ जुड़ के इसको लड़ेगा। तो ये लड़ाई कलीसिया की है। किसकी है? कलीसिया की। तो ये हर मसीही विश्वासी जो कलीसिया में है, ये वो इस वॉरफेयर का हिस्सा है, होगा नहीं, है। He is already in the battlefield, उसके माइंड में ये चलता है। और हमारी लड़ाई के हथियार, देखिए हमारा वर्ड यूज किया जा रहा, प्लूरल जी। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? अब देखिए यहां पर कोई इंडिविजुअल फाइट आई कि मुझे तो पवित्र आत्मा मिला, मैं तो शैतान को यूं उठा के फेंक दूंगा। अरे शैतान के कब्जे में जाने के बाद कोई उसको फेंक नहीं सकता, और एक व्यक्ति को तो वो आसानी से कब्जे में लेता है, बल्कि वो पूरी एक व्यक्ति के द्वारा पूरी कलीसिया को अपने कब्जे में ले लेता है। सेवक कब्जे में हो, कलीसिया पूरी उसके कब्जे में है कि नहीं है? यही है बैटलफील्ड। अब इसी विषय पर हम देखेंगे जी। इसलिए हम कल्पना, देखिए यहां पे पौलुस एक कुछ ऐसी बातें बता रहा, द स्ट्रैटेजीज ऑफ सेटन, द डिसीटफुलनेस ऑफ सेटन, यानी उसका वो धोखा हमको कैसे देगा और वो हम पर कौन से दांव चलाएगा, कौन सी युक्ति से वार करेगा। वो फिजिकल लड़ाई नहीं लड़ता, वो भी लड़ाई कैसे लड़ेगा। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है क्या? ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर आपके जो दिमाग में जो आप लोग आइडियाज रखते हैं, जब कोई व्यक्ति कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग बनता है, आप हर अंग के विचारधारा को देखिए, अलग है, सबका विश्वास अलग है, सबकी सोच अलग है। और होना क्या है?
सबको विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना। आज तक आपको कोई ऐसी कलीसिया मिली जहां पर सबके विचार समान हो जाए, एक, सबकी एक बोली, एक भाषा, एक विचार, एक मानना हो? यह आपको इसीलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आप आधुनिक युग में कलीसिया को जान रहे हैं। 60 और 70 के दशक में कोई कलीसिया को सांसारिक व्यक्ति नहीं जानता था, केवल वही जो कलीसिया से जुड़े होते थे। और कलीसिया ज्यादातर उस समय घरों में होती थी, बिल्डिंगें नहीं थी। इसलिए लोगों को चर्च के विषय में इसका रहस्यमयी चीज उसको नहीं मालूम लोगों को, लेकिन अन्य जाति को यह मालूम है कि चर्च में जाओ तो कैंडल जलाओ। आपसे अगर हम पूछे कि आप चर्च में जाके कैंडल जलाएंगे तो उससे आपको मिलेगा क्या? कहीं बाइबल में ऐसा लिखा है? हमने तो पूरी बाइबल में जाके ढूंढ के देखा, हमें कहीं ये चीज नहीं मिली कि चर्च में जाके कैंडल जलाओ। ये कहां से आ गया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब चर्च हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमें बहुत कुछ पता चलता है कि ये चीजें कहां से आ रही हैं। और चूंकि आप हिस्ट्री नहीं जानते, कलीसियाई इतिहास, इसलिए आप इस भ्रम का हिस्सा हो जाते हैं। आप कलीसिया को लेकर भ्रमित इसलिए होते हैं क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि ये किसकी देह है और इसको कौन संभालता है, कौन बनाता है। यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपना प्राण दिया, ये सत्य है, लेकिन आपको मालूम है ये प्राण उसने दिया किसके लिए? पौलुस ने बताया, उसने कलीसिया को प्राण देकर मोल लिया है। तो यीशु मसीह ने अपने प्राणों के बदले में किसको खरीदा है? कलीसिया को। कलीसिया को खरीदा गया है, फिरौती दी है। इसलिए कलीसिया जो है वो इंडिविजुअल पर्सन कलीसिया नहीं है, और कलीसिया हमेशा प्लूरल है। इसको आप देखिए, और शैतान प्लूरल को तोड़ता है ताकि सब तितर बितर हो, सब इधर उधर भाग जाएं, और ये उसकी स्ट्रेटेजी है। और ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है जी? अब पढ़िए 5वां पद। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की काहे के विरोध में? परमेश्वर के विरोध में नहीं लिखा है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। क्या क्या चीज है? कल्पनाएं, और हर एक कल्पना का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। आप ये बताइए, जब आप समझ पाएंगे तभी तो खंडन करेंगे। आप खंडन नहीं कर पाएंगे, आप सहमत हो जाएंगे। ये पौलुस का दावा है, इसीलिए पौलुस इस विषय पर कलीसिया को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा है। हर पत्री में यह है, हर पत्री में है। अभी तक आप एक बात मेरे मुंह से सुनते थे, फॉल्स टीचिंग, फॉल्स प्रॉफिट, झूठी शिक्षा, झूठा फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठी शिक्षाओं का संकल्प यानी संकलन, झूठी शिक्षाओं के बाढ़, झूठी शिक्षाएं, झूठे शिक्षक। अब हम आपको ये बता रहे हैं एक्चुअल में वो शिक्षा जो कलीसियाओं में बहुत प्रचलित है वो झूठी कैसे है, और उसको झूठा साबित कौन करेगा? एक व्यक्ति या कोई संस्था उसको झूठा साबित नहीं कर सकती। जो कलीसियाओं में झूठी शिक्षाएं हैं, इनका मानक आपको कहां से मिलेगा कि ये झूठी हैं कि सही हैं, और झूठी हैं तो कैसे झूठी हैं? इसका कहीं तो पैमाना होना चाहिए ना, कोई पैरामीटर होगा जिससे ये पता चलता है कि ये गलत शिक्षा है, ये परमेश्वर की पहचान के विरोध में करी जा रही बात, ये शिक्षा परमेश्वर की पहचान के विरोध में दी जा रही है, ये झूठी शिक्षा, ये गलत शिक्षा है। परसेप्शन का उल्टा क्या होता है? कठिन चीज पूछ ली। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? आपका मत, आपका परसेप्शन,
आपका, आपकी धारणा, आपकी मान्यता, ये आपका परसेप्शन है। परसेप्शन का उल्टा आपको नहीं मालूम है। परसेप्शन का उल्टा होता है डिसेप्शन। डिसेप्शन क्या है? ऑपोजिट ऑफ द परसेप्शन। यहां पौलुस किस चीज के विरोध में बता रहा है? परमेश्वर की, फिर से पढ़िए, भूल गए आप लोग? किस चीज के विरोध में? परमेश्वर की पहचान के विरोध में। सारी झूठी शिक्षा वो है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में। दो बातें उत्पत्ति से आपको पकड़ के रखनी पड़ेगी प्रकाशित वाक्य तक, जो आपके माइंड से कभी स्लिप नहीं होनी चाहिए। अगर आप मसीह में हैं और आप कलीसिया में हैं और आप आगे जाना चाहते हैं उन्नति में, तो आपको दो चीजें बांध के रखनी पड़ेगी अपने माइंड में। और वो दो चीजें क्या है? द इमेज ऑफ गॉड एंड द लाइकनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की इमेज, छवि, और परमेश्वर की स्वभाव। द नेचर ऑफ गॉड एंड द इमेज ऑफ गॉड। द इमेज ऑफ गॉड इज स्पिरिचुअल एंड द नेचर ऑफ गॉड is revealed through Jesus Christ. Revealed through the nature first and then revealed to the Jesus Christ. सबसे पहले परमेश्वर का स्वभाव प्रकृति के द्वारा प्रकट हुआ और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका स्वभाव प्रकट हुआ, और उसने समस्त मानव जाति को अपने स्वभाव को जनरल रेवलेशन में प्रकृति के द्वारा प्रकट किया और स्पेशल रेवलेशन में, डिवाइन रेवलेशन के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा अपने स्वभाव को प्रकट किया। आज आप किसी भी शिक्षा को जो मसीही शिक्षा के रूप में या किसी पास्टर के द्वारा बाइबल से आपको दी जा रही है, उस शिक्षा को आप कैसे समझेंगे कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है कि नहीं? क्योंकि मैं आपको अब उस लेवल पे पहुंचा रहा हूं जहां पे ये लिखा हुआ है कि हर एक आत्मा का विश्वास ना करो वरन आत्माओं को परखो। हमारी लड़ाई दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। ये पौलुस कलीसिया को बता रहा है, इंफॉर्मेशन है। और इसी के साथ साथ आगे ये भी बता रहा है, यूहन्ना ये कह रहा है कि हर एक आत्मा का विश्वास ना करो। इसका मतलब आत्माओं के द्वारा मसीह की कलीसिया को भ्रमित किया जाएगा, उसको पथ भ्रष्ट किया जाएगा, मसीह के स्वभाव को बिगाड़ा जाएगा और मसीह के स्वरूप को बिगाड़ा जाएगा, और हम बड़ी आसानी से उसका शिकार हो जाएंगे। इसलिए ये वाली बात, अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, 3 से 5 तक इंग्लिश में। फॉर दो वी वॉक live in the flesh, we are not carrying on our warfare according to the flesh and using mere human weapons for the weapons of our warfare। ये कलीसिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये हथियार किसको दिए जा रहे हैं? अगर आप कलीसिया से बाहर हैं, आप किसी कलीसिया का हिस्सा नहीं है, आप संडे को कलीसिया में उपस्थित नहीं होते, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, आप कलीसिया से बाहर हैं और आप किसी कलीसिया से जुड़े नहीं है। कभी कभी कोई बीमार होता है या कोई विशेष कार्य होता है तो कलीसिया में उपस्थित नहीं होता इंसान। अनुपस्थिति कभी कभी हर एक की हो जाती है, लेकिन आप जुड़े तो है कलीसिया से। जैसे ही आप अपने आप को फ्री पाते वैसे ही आप कलीसिया में उपस्थित हो जाते हैं। तो आप जुड़े तो हैं, आप किसी कलीसिया से जुड़े भी नहीं है और आपकी कहीं कलीसिया में कोई प्रेजेंस कहीं पर नहीं है, और आप इस बात को कहें कि मेरे पास वो हथियार है, तो आपके पास कहां से आए? क्योंकि उसने हथियार सप्लाई किया ही नहीं किसी इंडिविजुअल को। इस भाषा को आप समझिए, पवित्र आत्मा कलीसिया को यही तो दिखा रहा है, और हर इंडिविजुअल व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि हमें पवित्र आत्मा मिला, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर। दावे चल रहे हैं, जबकि वो कलीसिया को कह रहा है नहीं, तुम दावा मत करना कभी,
और शैतान को हल्के में मत लेना, क्योंकि शैतान तुमसे ऐसे आके नहीं लड़ेगा शरीर में कि सामने दिख रहा है कि हमारा दुश्मन अदृश्य है, तो हमारे हथियार अदृश्य है, हमारा परमेश्वर भी अदृश्य है और हथियार जो हैं वो अदृश्य हैं, लेकिन वो हथियार बड़े पावरफुल हैं। यहां पर पौलुस क्या कह रहा है, पढ़िए, फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट फिजिकल weapons of flesh and blood, but they are mighty before God for the overthrow and destruction of strongholds। किस चीज को, हिंदी में पढ़ दीजिए इसको, 5वें पद को, इसलिए हम कल्पनाओं का, शैतान आपके ऊपर कौन सा तीर चलाएगा? शैतान दूर से बैठकर आपको तीर छोड़ता रहेगा। एक तीर आया, आपके अंदर एक कल्पना आई, आइडिया जिसको बोलते हैं, बैठे बैठे आपको आइडिया आएगा, ये करते हैं। और हर इंसान के दिमाग में आइडियाज चलते रहते हैं। क्या चलता रहता है? जो बिजनेस कर रहा है उसके दिमाग में बिजनेस आइडियाज आते हैं, जो पढ़ाने का काम कर रहा है तो वो टीचिंग आइडियाज आ रहे हैं, है ना, और जो जॉब कर रहा है उसके पास ऐसे आइडियाज आ रहे हैं कि हम किस काम को कैसे करें, और जो काम निकम्मे होते हैं उनके पास ये आइडिया आता रहता है कि कैसे काम से बचना है। आइडिया सबके पास है, आइडिया सबके पास है। झूठ बोलने वाले के पास आइडिया कैसा आता है? अब की बार कैसे हमको गोली देनी, आइडिया आता है ना। ये किसके हैं ये हथियार? ये शैतान के हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है सच बोलो, और जब आपकी कल्पना में सच होगा तभी तो बोलेंगे। आपकी कल्पना में यानी दंडफंद होगा तो आप क्या बोलेंगे? वही बातें करेंगे, घुमा फेरी वाली कोई बात कंप्लीट नहीं, हर बात कर रहे हैं अधूरी, एक लाइन ये बोली है दूसरी लाइन कहीं और की मिला दी। आप किसी से बात कीजिए तो वो शुरू यहां से करता, फिर बीच में ये वाली लाइन, फिर बीच में आप उसकी पूरी बात सुनने के बाद भी आप चौंक जाएंगे, हैं ये बता क्या रहा था। उसने सारी लाइनों को ऐसे मिलाने की कोशिश की और वो पता ही नहीं चला किस संबंध में था, किधर से चले और किधर पहुंचे। हाउ वी आर टॉकिंग, हम कहां से बात शुरू कर रहे हैं, हम निष्कर्ष तक पहुंचते ही नहीं किसी बात में। हमारी बातें बीच में इतनी शाखाएं चल जाती हैं कि हम शाखाओं में उतर जाते हैं, पगडंडियों में। बातचीत हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, और ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखते हैं। अब देखिए यहां पर हम आपको मेरे साथ एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 21 पद। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 21 पद। पहले हमको इस चीज की फाउंडेशन, वचन के द्वारा फाउंडेशन होनी चाहिए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद। एक मिनट रुक जाइएगा, ये किन लोगों की बात हो रही है? ये किन लोगों की बात हो रही है ना? ये पुराने नियम के यहूदी लोगों की बात हो रही है, जो ये दावा करते थे कि हम जिंदा खुदा के कौम हैं, हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं। और इन्हीं लोगों ने जो ये दावा करते थे कि हमारे पास इल्म है, हमारे पास परमेश्वर की आसमानी किताबें हैं, हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं और हम सब कुछ जानते हैं, और ये अपने आप को ये मानते थे कि हम अंधों के अगुए हैं और हम बालकों के उपदेशक हैं, और ये अपने आप को परमेश्वर को जानने वाला मानते थे। और बाइबल में इनके विषय में गवाही भी लिखी है कि उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी कहां धोखा खा गए। परमेश्वर को जानने पर भी क्या किया इन्होंने? परमेश्वर के, अगर आप परमेश्वर को जान गए हैं तो आप परमेश्वर की बड़ाई उस योग्य कीजिए जिस योग्य वो है। अगर आप जान गए हैं तो पहली बात, और दूसरी बात
पर से बड़ाई नहीं करनी है, परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद दो चीजें करनी है। और आपने परमेश्वर को जाना नहीं, इसीलिए आप उसकी बड़ाई और धन्यवाद नहीं करे, बल्कि उल्टा एक और काम कर रहे हैं। क्या करने लगे? बड़ाई और धन्यवाद तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है, ये किया ही नहीं। दावा ये था कि हम परमेश्वर को जानते हैं, वी नो गॉड, और ये कुछ हद तक सच है। तो ये कहां फंस गए? इन्होंने करा क्या था, वही आज कलीसिया में हो रहा है। आगे पढ़िए। परंतु ये क्या करने लगे? जब इनको लगा कि ये परमेश्वर को जान गए, मालूम कैसे? सिर्फ व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा, यानी ओल्ड टेस्टमेंट के द्वारा, इनके जो लिखित वचन थे उसको जानने के द्वारा। उस समय शिक्षक भी थे, अच्छे अच्छे शिक्षक थे, और व्यवस्थापक उनको बोलते थे, लॉ टीचर्स। वो इनको इस विषय में खूब खुल खुल के बताते थे, लेकिन उसके फिजिकल दांव पेच तो इन्होंने समझ लिए, लेकिन उसका स्पिरिचुअल पॉइंट मिस कर। और वो ये हुआ कि ये परमेश्वर को जानने का दावा तो करते थे, लेकिन जैसे जानना चाहिए कोई नहीं जानता था, उल्टा काम करते थे। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो मालूम क्या करता है? व्यर्थ विचार करता है। व्यर्थ विचार क्या आपको नहीं मालूम? इंग्लिश में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। Because when they knew and recognized him as God, they did not honor and glorify him as God. जी, और give him thanks, ना तो धन्यवाद किया और ना उसकी महिमा की, जो परमेश्वर की योग्य महिमा करनी चाहिए थी। जी, बट इंस्टेड, इसके बजाय क्या किया? They became futile and godless in their thinking. कहां पे अटैक हुआ? उनके विचारधारा को। ये किसने गड़बड़ कर दिया? आपको बहुत बहुत हल्के में ले रहे हैं ना आप लोग शैतान को, हल्के में मत लीजिए। उसने सारी इजरायली कौम को, 12 गोत्र के लोगों को अपनी चाल में फंसा दिया, और उनके दावे को कि हम परमेश्वर को जान गए हैं और हम परमेश्वर को जानते हैं, इस दावे को उनके जीवन में फेल करके रख दिया। आज वही प्रॉब्लम कलीसिया के सामने खड़ी है। क्यों परमेश्वर ने पुराने नियम से नए नियम में नियम बदल दिया? मसीह की देह क्यों लाई गई? अगर इजरायलियों की तरह परमेश्वर अगुवाई करके जैसे उन्हें निकाल के ला रहा था मिस्र की गुलामी से, यानी संसार से, वैसे ही मसीहत में परमेश्वर क्यों काम नहीं कर रहा है? पुराने नियम से बिल्कुल उलट काम कर रहा है। परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों को निकाल के ला रहा था, लेकिन यहाँ पर लोगों को निकाल कर कहीं ले नहीं जा रहा है, बल्कि लोगों को कलीसिया में ला रहा, संसार से निकाल के। क्यों? आप अभी परमेश्वर की योजना को पूरी तरीके से नहीं समझेंगे। हमने इसीलिए बार बार कहा है, कोई भी पार्ट स्टडी का कभी कंप्लीट मत समझिएगा, और कभी इसी बात पर एक ही पार्ट पे कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा। ये मालूम क्या है? ये वही चीज है कि उंगली छोड़कर आगे भागना, अगुवाई से बाहर भागना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहोगे तभी सुरक्षित रहोगे, वरना तुम जिसके विषय में पौलुस ने इतनी डिटेल चर्चा की और जिसके विषय में यीशु मसीह ने सावधान किया, कलीसिया को इस बात को समझना चाहिए कि तुम शारीरिक थे और शारीरिक हो, और तुम अंधकार की सामर्थ्य को अभी नहीं जानते हो। इसीलिए तुमको कलीसिया में सुरक्षित रखने के लिए बुलाया है। बने रहो, रिमेन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हाँ, आगे पढ़िए। बिकम फ्यूटाइल इन देयर थिंकिंग। कैसे हुआ? इनकी ये अपने विचारों में कैसे गड़बड़ हो गए, इनके विचारधारा में क्या चलने लगा? व्यर्थ नहीं, व्यर्थ कल्पना करने लगे परमेश्वर के विषय में। व्यर्थ कल्पनाएं, और कल्पना ये गढ़ते हैं आपके दिमाग में, जो उपजता है वो कल्पना है, और उससे आप वचन को गढ़ सकते हैं। जो झूठे शिक्षक होते हैं, झूठे प्रचारक होते हैं, वो इंस्टेंट मैसेज देते, इंस्टेंट।
वो कोई स्टडी खुद नहीं करते, आप कभी उनको स्टडी करते नहीं पाएंगे, बिकॉज दे आर बिजी टू कॉन्टैक्ट पीपल्स। वो लोगों को संपर्क करने में बिजी रहते हैं, कभी इसके यहाँ जाना, कभी उसके यहाँ जाना, कभी उसके यहाँ जाना, कभी उसके यहाँ जाना, लोगों से बैठ के उनको मोटिवेट करना कि आप कलीसिया में आइए, उनको अपने मत में लाने के लिए काम करते हैं। यीशु मसीह ने मालूम है यहूदी लोगों से क्या कहा था, आप भूल गए। मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लगा लीजिए, हम लौट के आते ताकि आपको ये दिखा दे कि यीशु मसीह के शब्दों में उसने क्या बोला था। वही आज कलीसिया के में हो रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, जल्दी से निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 15 पद पढ़िए। 23 अध्याय 15 पद, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालिए जी। मत्ती 23:15, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर आए, यानी तुम श्रापित हो, तुम एक जन को, ये रिलीजियस लीडर क्या करते हैं, एक परिवार को अपने मत में लाने के लिए लंबी लंबी, ये बिजी इसी में तो रहते हैं, ये स्टडी में नहीं रहते। इंस्टेंट मैसेज, मालूम है, ये कल्पना करते रहते हैं कि परमेश्वर के वचन को आप कोई भी पद पढ़िए, उसमें ये खट से एक मिलावट करके खटाक से आपको पकड़ा देंगे, और वो इतनी रीजनिंग में इतनी हल्की होगी, आप चट से उनसे सहमत हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आसानी से हाँ कर देंगे, और आप उसके साथ सहमत भी हो जाएंगे, उनके पीछे चल देंगे जी। सारे जल और थल में फिरते हैं, और जब वो व्यक्ति उनके मत में आ जाता है तो उसे कैसे पता चलता है? पेड़ की पहचान फल से होती है। आप ये रिलीजियस लीडर्स के फल कौन है? कलीसिया के जो लोग हैं, अंग मेंबर्स, ये फल है, ये आत्मिक फल है। और आप किसी एक मेंबर से मिल लीजिए या आप उनके सेवक से मिल लीजिए, पास्टर से, आपको पूरी कलीसिया पता चल जाएगी किस दिशा में जा रही है, इनका मानना क्या है, इनका परसेप्शन क्या है अबाउट जीसस क्राइस्ट, अबाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, अबाउट द टीचिंग, अबाउट द ट्रुथ। यानी उद्धार क्या है, उद्धार के विषय का ज्ञान क्या, कुछ नहीं। ABCD नहीं वहां पे है, वहां पर तो सीधे बड़ी पढ़ाई है। तंत्र मंत्र की विद्या कभी आपने सुनी है? तांत्रिक विद्या, ब्लैक मैजिक, इसमें कोई बेसिक्स नहीं होता, इसमें युक्तियां होती बस, कुछ चीजें, आइडियाज है ये, और इसके आइडियाज अलग होते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही होता है ये झूठी शिक्षा में, वैसे ही कि शॉर्टकट तरीके से आप शक्ति प्राप्त कर लो, आप ये करो, आप वो करो, प्रैक्टिसेस है ये जी। कहां पे थे हम लोग? यीशु मसीह क्या कह रहा था रिलीजियस लीडर्स को? एक कपटी शास्त्री, इंग्लिश में पढ़िए। Woe to you, scribes and Pharisees, pretenders, hypocrites, for you travel over sea and land to make a single proselyte. Proselyte का मतलब क्या होता है? Proselyte means a convert, जिसे आप धर्म परिवर्तन कह सकते हैं। किसी व्यक्ति को अपने मत में लाना, यह धर्म परिवर्तन है। यह होता कैसे है और ये किस तरीके के लोग करते हैं? जीसस शोड एवरीथिंग। यीशु मसीह ये किनको बोल रहा है? ये कौन करता है? रिलीजियस लीडर्स। और यीशु मसीह कह रहा है तुम श्रापित हो। इसका मतलब जो ये काम करता है वो श्रापित है। और अगर कानून उसके खिलाफ काम करता है तो लोगों को बुरा क्यों लगता है? जब हमारे प्रभु ने उस चीज को कंडेम किया और तो ऐसा करने वालों को श्रापित कहा, तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर कोई इस काम में पकड़ा जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई होती तो सही हो रही कि नहीं हो रही? यीशु मसीह फिर क्या करता था? यीशु मसीह कभी भी किसी के मत को, अपने मत में लोगों को नहीं लाता था। यीशु मसीह का अपना मत कोई था ही नहीं। यीशु मसीह का मत बताइए, कोई मत था उसका? वो यहूदी था, लेकिन वो यहूदी लोग उसके खिलाफ थे क्योंकि वो उन प्रथाओं को मानता नहीं था।
और मसीहत में कहिए तो यीशु मसीह था यहूदी, और उसने अपने द्वारा, अपनी देह के द्वारा कुछ नया प्रकट करने के लिए काम शुरू किया जो अभी चल रहा है। तो यीशु मसीह क्या मानता था वो अभी प्रकट नहीं है, जब वो सेकंड कमिंग में आएगा तब प्रकट करेगा। तो अभी क्या चल रहा है? अभी तो व्यर्थ विचार चल रहे हैं, वेन इमेजिनिंग चल रही है, यानी व्यर्थ कल्पनाएं कर रहे हैं लोग अबाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, अबाउट जीसस क्राइस्ट, अबाउट द इमेज ऑफ गॉड। इन सब विषय में सब व्यर्थ विचार, वेन इमेजिनिंग। वापस आ जाइए वहीं पे, वेन इमेजिनिंग, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21, वेन इमेजिनिंग्स, फूलिश रीजनिंग। आज कलीसियाओं में जितने भी लोग प्रचारक खड़े हैं वो व्यर्थ की रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग का मतलब तर्क कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से। तो सब आपस में बहस चल रही है। वेन इमेजिनिंग फूलिश, मूर्खतापूर्ण विवाद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। और एंड स्टूपिड का मतलब भी होता है मूर्खतापूर्ण व्याख्याएं कर रहे हैं। स्पेक्यूलेशन एंड स्पेक्यूल, ये तीन चीजें जो यहां पर लिखी हैं, ये शैतान का अटैक हमारे हर विश्वासी के माइंड में, आपके विचारों को वो यहां से, तो विचार पैदा होते रहते हैं, आइडियाज आते रहते हैं और आपके विचार आपको भ्रमित करने लगते हैं। गूगल में सर्च करके देखिएगा 1 मिनट में कितने विचार पैदा होते हैं औसतन एक व्यक्ति के माइंड में, दिमाग हिल जाएगा आपका। और आप इतने विचारों को, आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में बाहर से कोई चीज आ रही है तो हर चीज को यानी बैक्टीरिया लेस कैसे किया जाए। बैक्टीरिया धोने से नहीं जाता, वायरस भी ये इतनी माइक्रो चीज है कि आप माइक्रोस्कोप में भी एक विधि के द्वारा ही आप देख पाएंगे, वरना इनको डायरेक्ट देखेंगे। अब आप ये बताइए, आपके विचारों में जो विचार पैदा हो रहे हैं, ये इसके सिरा कौन सा? क्यों परमेश्वर ने कहा बॉर्न अगेन? आपके फिजिकल माइंड में जो कुछ भी आएगा वो सैटेनिक होगा। बॉर्न अगेन यानी जब आपकी आत्मा से कोई विचार आएगा तो वो परमेश्वर की हो, सोर्स परमेश्वर होगा। और ये दुर्लभ है, इतना सरल नहीं है। हाँ, ये संभव है, दुर्लभ है लेकिन संभव है। और यही संभव करने के लिए तो कलीसिया की स्थापना की उसने। द अपोस्टल पॉल सेज देयर इज अ कांस्टेंट बैटल रेजिंग इन आवर माइंड्स। हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली द्वंद्व चलता है। द्वंद्व, बैटल का मतलब एक ऐसी, बैटल का मतलब आप लोग बैटल फील्ड नहीं देखते हैं। बैटल फील्ड में होता क्या है, दुश्मन यानी सेनाएं एकदम आमने सामने नहीं होती, सेनाओं के बीच में जंगल होता है और जंगल में और शहरों में भी सेनाएं एक दूसरे पे छिप छिप के वार करते हैं। कैसे करते हैं? छिप छिप के करते हैं। और ये जो छिप छिप के करते हैं, इसमें कैसे पता चलता है कि दुश्मन किस दिशा में छिपा है? जब उधर से फायरिंग होती है ना, तो आवाज से पता चलता है, इधर से आवाज आई इसका मतलब इधर। तो आवाज, फायरिंग, जिस दिशा से आवाज आई उस दिशा में आप फायरिंग करके अपनी प्रेजेंस बताते कि आई एम हियर, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि दुश्मन उस दिशा में आगे ना बढ़े। एक युक्ति के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है। बाइबल में लिखा है युद्ध कभी भी ऐसे ही नहीं लड़ लिया जाता कि खड़े हो गए हाथ बांध के, ऐसे ही ढकेल के खड़ा। वहां पे युद्ध के लिए नियम होते हैं, युक्ति होती है। अब देखिए, our enemy the devil wages war in our minds through feelings, convictions and opinions that exalt themselves against the knowledge of God. He inserts thoughts into our minds in an attempt to affect all after our thinking and then our behaviors. Paul identifies 3 challenges our minds are up against। इसको हम आपको हिंदी में भी बता देते हैं कि हिंदी में क्या मतलब हुआ कि प्रेरित पौलुस कहते हैं हमारे मन में निरंतर युद्ध चलता रहता है।
तो आत्मिक युद्ध का क्षेत्र क्या है? जोर से बोलिए, किसका? अब आपके बगल में जो बैठा है उसका मन और आपका मन, अब आप सब मसीह की देह में हिस्सा हैं, तो सबके मन में एक ही दशा बनी हुई है ना, लड़ाई चल रही है ना। अब वो लड़ाई कैसे चलती है? वचन सुनते सुनते लड़ाई चलती है, ये ध्यान रखिएगा। और वचन अगर पवित्र आत्मा के द्वारा है तब तो निश्चित लड़ाई चलती है। वो आपको कंडेम करेगा, ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ के विषय में कंडेम करेगा। और हमको क्या करना है? इतनी मैच्योरिटी चाहिए कि हम अपने ट्रुथ को पकड़े रहें और उसको कंडेम करें, ओपिनियन को ना। यू आर रॉन्ग। अब देखिए, युद्ध चलता रहता। हमारा शत्रु शैतान हमारे मन में उन भावनाओं, विश्वासों और विचारों के माध्यम से युद्ध छेड़ता है जो स्वयं को ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध बढ़ाते हैं। कौन सी भावनाएं? जो परमेश्वर के विरुद्ध वाली भावनाएं हैं, यानी फिजिकल भावनाओं से वो स्पिरिचुअल भावनाओं को कंडेम करने का काम करेगा, रोकने का। स्पिरिचुअल भावनाओं को लोग एक्सेप्ट ना करें तो वो फिजिकल भावनाएं लेकर आएगा, फिजिकल विश्वास की बात करेगा, फिजिकल विचारों के माध्यम से आपको वचन में जो स्पिरिचुअल मिल रहा है उसके खिलाफ करेगा। जो स्वयं को ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध बढ़ाते हैं वो हमारी सोच और फिर हमारे व्यवहार को प्रभावित करने या बदलने की कोशिश में हमारे दिमाग में विचार डालता है। पौलुस ने 3 चुनौतियों की पहचान की जिनका हमारे दिमाग को सामना करना पड़ता है। पहला है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं गढ़, किले। आपके जीवन में, आपके माइंड में, आपके विचारों में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। आपको वहां से छुटकारा चाहिए और आप कैद है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब किले में बंदी है। उसने आपको किसी क्षेत्र में, जीवन में, विचारों में बंदी बना रखा है। दूसरा पॉइंट है आर्ग्यूमेंट्स, बहस, यानी अपनी दलील आपके पास, ये आपका आर्ग्यूमेंट है। हर विश्वासी जब वचन सुनता है और सत्य वचन सुनता है तो वो अपनी दलील लेकर खड़ा हो जाता है। ये मैं कैसे कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर कैसे लागू होगा, ऐसा कैसे होगा। अरे परमेश्वर का, आप कलीसिया का हिस्सा हैं, आप परमेश्वर को अपने संदर्भ में क्या है, आप व्यक्तिगत इस चीज को समझिए। लेकिन जनरल मैसेज क्या है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जनरल मैसेज सबके लिए एक है। अब उसमें हर एक की दशा के हिसाब से अलग अलग प्रोविजंस भी है। कोई कानून ऐसा नहीं होता है जिसमें एक लाइन का कानून हो कि बस ये आदेश है, ये तो डॉगमेटिक हो गया। हर कानून के इसमें ऐसे प्रावधान होते हैं जिसमें कि अगर किसी की दशा ऐसी नहीं है और किसी की दशा ऐसी नहीं है, किसी की दशा ऐसी नहीं, तो उनके लिए अलग अलग प्रावधान होते हैं। वैसे ही परमेश्वर के यहां भी अलग अलग प्रावधान है, तो आप आर्ग्यूमेंट पे बच नहीं सकते। और तीसरी चीज है, प्रत्येक ऊंची चीज या कोई भी चीज जो स्वयं को ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध स्थापित करती है, वो एक इंडिविजुअल एंटिटी बनकर अगर कोई खड़ा हो गया, वो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, उसको आपको खंडन करना है। और हम आज इसकी शुरुआत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज हम बेस पर बात करें। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 8 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, जी सचेत हो। और अब आप एक बात बताइए, कितनी आसानी से लोग ये कहते हैं कि हमने तो अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, वो जाने। तो कलीसिया से प्रभु ये क्यों कह रहा है, सचेत रहो। अरे आप मसीह की देह का अंग हैं। सर जो कहेगा वो मानेंगे या जो आपका मन कहेगा वो मानेंगे? कलीसिया का सर कौन है? तो यीशु मसीह आपको क्या कह रहा है, उस पर ध्यान लगाइए और आप ये निश्चिंतता वाली विचारों से बाहर आइए, क्योंकि आपके विचारों में ही, आपके दिमाग के अंदर ही सारा खेल चल रहा है। फिजिकली कुछ नहीं हो रहा है, और फिजिकली हम लोग को ये लगता है कि हम तो बिल्कुल सही तो चल रहे हैं। हाँ, आप सही चल रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी चल रही है आपके अंदर, भीतरी मनुष्यत्व में।
विचारों में, वहीं पर आप खंडन नहीं कर पा रहे। आप ट्रुथ सुनते हैं तो आप फॉल्स ओपिनियंस का, फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स का खंडन नहीं कर पा रहे, उसके अगेंस्ट आप खड़े नहीं हो पा रहे परमेश्वर की पहचान में। अब देखिए इसमें क्या है, फिर से पढ़िए, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि, क्यों ऐसा बोल रहा, क्योंकि, और किसका, कलीसिया का दुश्मन कौन है? कलीसिया का विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता। वो खोजता है, किसको खोज रहा है? कोई दिल जला मिल जाए जो यहां से असंतुष्ट हो, बस उसके द्वारा मैं यहां पर घुस जाऊंगा और गड़बड़ी फैला दूंगा। एक व्यक्ति कोई मिल जाए जो बहुत जल्दी किसी बात पर नाराज हो जाता हो, जो यहां से किसी बात पे नाराज हो चुका हो, जो यहां से किसी चीज पे वो हो गया हो, असंतुष्ट हो, उसको अब नहीं समझ में आ रहा है, तो वो व्यक्ति, उसके जीवन, उसके माइंड में वो फौरन काम करता, क्योंकि वो खोज रहा है। कलीसिया में इसीलिए कहा गया आपस में एक दूसरे से प्रेम क्या रखो, क्योंकि शैतान यही खोजता है कि किसके अंदर नफरत भरी है, कौन चिढ़ रहा है इससे, कौन चिढ़ रहा है कलीसिया में। किसी एक व्यक्ति से भी अगर आप चिढ़ रहे हैं, शैतान आपको शिकार कर लेगा बहुत आसानी से, क्योंकि ये चिढ़ रहा है, इसको यहां से निकालो। तो वो उसको ना निकाल के उसको निकाल ले जाता जो चिढ़ रहा होता। जी, इंग्लिश में बी वेल बैलेंस्ड, बैलेंस्ड माइंड होना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअली। बी वेल बैलेंस्ड, टेम्परेट, सोबर ऑफ माइंड, दिस इज द क्वालिटी ऑफ माइंड। जी, बी विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंस का छापा देखा है? अचानक औचक निरीक्षण होना। जब आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, अचानक से विजिलेंस टीम आती है और आपको चेक करती है कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं या आप गड़बड़ी कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं विजिलेंस। आपको गुप्त रूप से हमेशा जागृत रहना है, इस बात को देखते रहना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब आप कलीसिया में बैठे होंगे उस समय भी चलेगा, ज्यादा चलेगा, वो उस समय ट्रुथ चल रहा है, तो आपके अंदर से कुछ चीजें आएंगी रोकने की, ट्रुथ को रोकेगी। इसीलिए आप बहुत सावधान हो जाइए। अगर आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं एक साथ, तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दिमागी तौर पर कौन अटैक करता है? तो आपके ही दिमाग में, विचारों में ही अटैक करेगा और आपको भ्रमित करेगा। जी, एंड कॉशियस at all times for that enemy of yours, the devil roams around, roaming करता रहता है, वो रोमिंग पे रहता है। मोबाइल में देखा ना रोमिंग, जब आप कहीं जाते हैं, अपने शहर से बाहर जाते हैं, तो आपका फोन, आप स्टेट जब बदलते हैं, उत्तर प्रदेश से आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो आप रोमिंग पे आ जाएंगे। रोमिंग यानी आप अपने रेल्म से बाहर निकलते ही रोमिंग पे होते हैं। तो ये शैतान हर समय रोमिंग करता रहता है। जी, लाइक अ लायन रोइंग इन fierce hunger, seeking someone to seize upon and devour, यानी किसको फाड़ खाए। शैतान ढूंढता फिर रहा है, कहां? कलीसियाओं में। अब वो हर कलीसिया में विजिट करता, बाहर, मालूम अंदर नहीं आता, अंदर आ ही नहीं सकता। वो कलीसिया के बाहर क्यों रहता मालूम है? क्योंकि हर बंदा अंदर से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलकर वो बाहर निकला तो क्या लेकर निकला? आपने यीशु मसीह के द्वारा एक दृष्टांत सुना होगा कि बीज वाला दृष्टांत, कि मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना, कहां? कलीसिया में, और वो दुष्ट आकर उनसे छीन ले गया। कहां? कलीसिया से बाहर निकलते ही छीन लेते, लो तुम्हारे काम का नहीं, तुमने सुन तो लिया, तुम्हारे किसी काम का नहीं, मन तुम्हारा लगेगा नहीं, तुम इधर दो, तुम जाओ। तो उसने आपको निहत्ता कर दिया। आपने जो वचन सुना
वो निकलते ही साथ, क्योंकि ऐसा ये कौन लोग हैं? ये जो कभी कभी आने वाले हैं कलीसिया में, ये उनके साथ होता है। जिनका मन वचन में नहीं लगता उनके साथ होता है, जिनको वचन समझ में नहीं आ रहा उनके साथ होता है। क्या होता है कि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वहां पे वो ले लेता है। कौन क्या ले लेता है? कि तुमने सुन कर लिया, तुम्हारे किसी काम का नहीं, तुम मन लगाओगे नहीं, अभी तुम तो अपनी शारीरिक क्रियाओं में लग जाओगे, लाओ हमें दे दो। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? तो यीशु मसीह भी शुरू से यही बता रहा था। अब देखिए याकूब की पत्री निकालिए, उसके 4 अध्याय का 7 पद पढ़िए। याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। इसलिए परमेश्वर के, इसीलिए तो कलीसिया की स्थापना की है कि लोग परमेश्वर के अधीन कैसे होंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परमेश्वर का मतलब ये, तो पुत्र की देह में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। अगर कोई समर्पण करना चाहता है कलीसिया में आके अपने आप को समर्पित करे, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। अब सब कुछ प्रभु करेंगे, अब हम तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत, तुम अपना मनमानी करो। शारीरिक जीवन में तुमको जिधर जा रहा जो करना है वो सब करते रहो, प्रभु है संभालेंगे। ऐसी विचारधारा नहीं है। आप संसार में जिस विचारधारा में थे, आप प्राचीन काल से जो विचारधारा चली आ रही वो यही है, निश्चिंत रहना। बस आपने पूजा कर लिया, आपने प्रार्थना कर लिया, बस अब प्रभु करेंगे सब। ये बहुत भयानक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। दिस इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड। इसमें आपको इस विचार में बंदी बना लिया है, किला है ये, और इससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। यहां पे क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, यह आधी बात है। और क्या लिखा है? और शैतान का सामना करो। शैतान ऐसे भागने वाला नहीं है, वो आपके दिमाग में है, विचारों में काम कर रहा है, और वो आपको परमेश्वर के वचन के विरोध में भड़काता रहेगा। और कलीसिया में लोग इतनी जल्दी जल्दी आते हैं और बिखरने लगते हैं। उसका कारण क्या है? Satan did his work very craftily and subtly। वो अपने काम को करने में बहुत माहिर है। और कलीसिया और सेवक अगर पौलुस की तरह शिक्षक नहीं है, और कलीसिया उस प्राचीन काल की पहली सदी की कलीसिया के साथ तरह समर्पित नहीं है वचन में, और प्रेरितों के चरणों में बैठ के जैसे वो शिक्षा लेते थे, आपको परमेश्वर की मसीह की देह में आकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामने समर्पित होकर इस शिक्षा में मन लगाना चाहिए कि नहीं? आज कलीसिया रेडीमेड चीजों पर जी रही है। रेडीमेड खाना देखते हैं आजकल, जंक फूड। आजकल लोग नाश्ते में ज्यादातर क्या करते हैं? ब्रेड एंड बटर, और शाम को स्नैक्स में क्या लेते हैं? मोमोज और ये सब चीजें जो रेडीमेड है, चाउमीन, ये सब चल रहा है ना। खाना कब खाते हैं? जो खाने के जो सही तरीके थे, नाश्ता और लंच और डिनर, प्रॉपर वे में कोई नहीं कर रहा, इसलिए सेहत में कोई सही नहीं है। जीवन शैली की समस्या यही तो है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, घरों में टाइम नहीं है। अच्छा पकाने वाला किसी के घर में है ही नहीं, और जो अच्छा पका लेता है उसके पास टाइम नहीं, इसलिए रेडीमेड पे टिके हुए। लेकिन ये स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं चलेगा। फिजिकल में चल जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल में नहीं चलेगा। स्पिरिचुअल में आप जंक फूड पे डिपेंड नहीं रह सकते। आपका स्पिरिचुअल लाइफ जंक फूड वाली लाइफ होगी। हालेलुया। रेडीमेड मैसेजेस आजकल बहुत चल रहे हैं जी। क्या है, पढ़िए कहा नहीं, अब इंग्लिश में। So be subject to God, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? शैतान का, बिना प्रभु के आप शैतान का सामना कर पाएंगे? तो ये कलीसिया पूरी प्रभु में
और विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाए, इक्वल हो जाए, उसके बाद शैतान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। यही पौलुस कह रहा था कि तुम सब एकदम एक लेवल पे आ जाओगे, तुम अकेले जो काम नहीं कर सकते हो वो पूरी कलीसिया मसीह के नाम की महिमा प्रकट कर देगी, धमाल मच जाएगा। 12 चेलों से पूरी दुनिया में मसीह के नाम की महिमा हुई कि नहीं हुई? पहली सदी की कलीसिया में केवल मात्र 12 लोगों ने पूरी दुनिया में मसीह की महिमा को ऐसा कर दिया कि आज कोना कोना मसीह मसीह चिल्ला रहे लोग। तो आज करोड़ों लोग कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि पहली सदी की कलीसिया के लोगों जैसे नहीं है, कमी है ना। पवित्र आत्मा उन सब पर उतर गया था क्योंकि वो आज्ञा माने हुए थे, वो यीशु मसीह की शिक्षा से वाकिफ थे और पवित्र आत्मा के द्वारा वही शिक्षा वो लोगों को दिया कर रहे थे। पहली सदी कलीसिया बहुत पावरफुल थी, इसलिए वैसी कलीसिया वो है मसीह की कलीसिया जो आपको कहीं जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। वैसी कलीसिया वो बनाने की बात कर रहा है। अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? सबमिट योरसेल्फ अनटू गॉड एंड रेजिस्ट द डेविल। आपको केवल समर्पण नहीं करना है, समर्पण करने के बाद क्या करना है? समर्पण करने के साथ साथ शैतान का सामना करना है। अब तुमको, अभी तक तुम उससे डर के भाग रहे थे, अब तुम कलीसिया में आ गए हो। अब तुमने प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाओ और घूम कर उससे कहो कि अब आओ, वो आपके पास नहीं आएगा। अगर आप प्रभु में बढ़ते गए और उसकी शिक्षा में बढ़ते जाएंगे, वो आपसे दूर भागेगा और तभी तो परमेश्वर की महिमा होगी। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। पौलुस कह रहा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन का मतलब होता है माइंड, तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना। ओ, ये तो कलीसिया पे वो अटैक ऐसे ही करेगा जैसे हवा पे किया था जी। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। बट नाउ आई एम fearful, lest that even as the serpent beguiled Eve, beguiled वर्ड को कहीं नोट कर लीजिए, हम लोग कल इस पॉइंट पर आएंगे। beguiled Eve by his cunning, so your minds may be corrupted and seduced from wholehearted and sincere and pure devotion to Christ। मसीह के साथ तुम्हारा जो समर्पण होना चाहिए संपूर्ण मन से और सादगी के साथ और सच्चाई के साथ, वो भ्रष्ट कर देगा। हालेलुया। अब हम लोग कल इसी में आगे बढ़ेंगे। ये 3 पॉइंट जो पौलुस ने निकाले हैं, वही 3 पॉइंट इसी बेस पर निकाले हैं। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जो वचन के द्वारा हमें मसीह की देह में सारी कलीसिया को मसीह की देह के रूप में ऐसा तैयार करता है ताकि हम सब लोग विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक लेवल पर पहुंच जाए और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो ऐसा करने में सक्षम है। और उसने हमें इसीलिए बुलाया है ताकि उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और उसकी महिमा हम सबके द्वारा प्रकट हो और हम सबका जीवन उसकी महिमा की हो। सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीर्वाद।